शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरीके से देखते हुए शर्म आनी चाहिए। किस तरीके तो ये कहना चाहनी है कि ब्रिज को साफ रखो। कहनी कहना चाहती है कहने मतलब असली पंजाबी लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अच्छी अच्छी है। क्या कह सकते हमारे जो गुरुदेव है वो हमें सदैव कहते हैं कि मार्जन सेवा से आपके हृदय मार्जन भी होता है, और ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम सबसे बड़ी सेवा इसी को मानते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं सभी वैष्णव भक्त आए हुए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। अभी हम जानते हैं कहाँ से आए और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। सबसे पहले आइए जानते हैं। राधे राधे भैया। जय श्री राधे भैया। आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम है सुमित कुमार शुक्ला। कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से भैया। अभी आप श्री धाम बरसाना में आए हुए हैं और ये जो प्रेरणा मिली है सेवा का, वो कैसे मिली, थोड़ा सा व्याख्या कर सकते हैं? ये तो बस गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनकी आज्ञा से हम सब ये काम कर रहे हैं। मेरी एक विनती रहती है जी कि जब भी हम अटारी पे जाते हैं हमारे मन में क्या आता है कि श्री जी की प्रसादी चुनरी मिल जाए या कोई वस्तु मिल जाए, फिर बाद में यहाँ पर पूरे रहना पड़ता है। अगर आप उस प्रसादी का सम्मान नहीं कर सकते कृपया करके आप उसे नहीं। अगर आप प्रसादी ले रहे हैं संभाल के घर लेके जाओ, अपमान ना करें, हाथ जोड़ के विनती। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए और गेस्ट से मिलते हैं, ये भी बाहर से आई है। राधे राधे। श्री भाई, आप कहाँ से आई हैं? आपका शुभ नेम क्या है? मैं नाथद्वारा राजस्थान से आई हूँ और मेरा शुभ नाम है ऐश्वर्या शर्मा। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं और यहाँ पर एक सबसे बड़ी जाने अनजाने में गंदगी फैलाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आ रहे हैं, आप कोई अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं, तो उसके साथ में सबसे बड़ी सेवा है यहाँ की मार्जन सेवा, सफाई का अपन जो कहते हैं यहाँ पे सोहनी सेवा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल धाम आइए, भक्ति करिए, सेवा करिए, और सबसे बड़ी है यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। जो भी ला रहे हैं साथ अपने साथ लेकर जाएं, बस मेरा यही कहना। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आप अभी दर्शन ना करते हुए सीधे सेवा में जुड़े हो, ये भाव कैसे? गुरुदेव की कृपा है। हमारे जो गुरुदेव है वो हमें सदैव कहते हैं कि मार्जन सेवा से आपके हृदय मार्जन भी होता है, और ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम सबसे बड़ी सेवा इसी को मानते हैं। जैसे कि हमने भी सुना है मुखारबिंदु से, सर्वप्रथम जब किलिकुंज महाराज जी सबसे पहले बंसीवट के आसपास में सबसे ज़्यादा सोनी सेवा करते थे ताकि श्री जी के नौकर के दर्शन हो जाए। हाँ, क्योंकि सफाई में सदैव भगवान का वास होता है। आप गंदगी ना फैलाएं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। आप ब्रिज आ रहे हैं, आप रज की सेवा करें, रज की महिमा को समझें, और सबसे महत्वपूर्ण यही है श्री हरिवंश। तो साथियों, आप कब आ रहे हैं? क्या हुआ? अरे वो बोल दे वो तो। हाँ, तो जैसे कि मार्जन सेवा, सोहनी सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। तो हमारे गुरुदेव ने सर्वप्रथम इसी से शुरुआत की थी, और हम भी इसको आगे लेके जा रहे हैं। और आप भी निकुंज सेवा से जुड़कर आप भी मार्जन सेवा करिए। जब भी ब्रिज आ रहे हैं आप इस सेवा धाम से जुड़िए और यहाँ पे इस सेवा का आनंद लीजिए। और सही कह रही हूँ मैं, इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं है। ब्रिज की, रज की महिमा समझे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। बस इसका आइए, ये भी हमारे पीछे हैं, इनसे भी जानते हैं। राधे राधे मैया। जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम। आप थोड़ा सा कुछ भाव प्रकट करेंगे, बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, किस चीज़ की सफाई? जी। भैया मार्जिन का ये रहता है कि देखो हम ब्रज आते हैं, हम लोग आकर क्या करते हैं, पानी की बॉटल्स फेंक जाते हैं, कूड़ा कचरा फेंक जाते हैं। देखो ये तो जो पत्ते हैं ये तो सब प्रकृति का ही है, और हम जो ये चीज़ जो करके जाते हैं ना, इतना ब्रज को हम गंदा कर रहे हैं। जिससे हमारी श्री जी के लिए, अगर हमारे मन में सच्चा श्री जी के लिए भाव है, हमने ठाकुर जी के लिए भाव है, तो हमें ब्रज को साफ रखना ही चाहिए। और इसके लिए हमें छोटी छोटी कोशिश करते रहना चाहिए। और हमारे जो भैया इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो मतलब सफाई का, इन सब के साथ जुड़ना चाहिए, और हम सबको आके सेवा का कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, अगर ब्रज आओ तो हमेशा सेवा करके ही जाओ। बिल्कुल। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, सामने वाले भाई आप देख रहे हो ना, ये निकुंज फाउंडेशन कोई वो नहीं है, फाउंडेशन ऐसी नाम रख दिया। ये साथ ही इसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। ये 1 साल के अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाला है वो भी आप देखेंगे। लेकिन आप जब भी आएँ तब आपको सेवा करने का अवश्य अवसर मिले, टाइम मिले 1 घंटे का,
आप जाइए, वृंदावन में आ रहे, ब्रज की कुंज गलियों में देखिए जहाँ पर लोग ये गंदगी है। ढूंढते हैं कि हमें कहीं और सेवा मिल जाए, हमें ये सेवा मिल जाए। ये सेवा ना, मैं कहती हूँ श्री जी की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकती। अगर आप पे गुरुदेव भगवान श्री जी रीझ गए हैं ना, तभी आपको ये सेवा मिल रही है। और मुझे इतना सुख हो रहा, मैं जब व्यावला पे आई मुझे था मुझे सेवा मिले। अब वहाँ पे मैं नहीं ले पाई, पर जब मुझे पता लगा ना कि मैं निकुंज फाउंडेशन में यहाँ पे सेवा कर पाऊंगी, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि श्री जी पता नहीं क्या चाह रही है। और तब भी बरसाना में, और अब फिर श्री जी ने बरसाना में बुला लिया। मतलब इतनी कृपा बरस रही है। हाँ, खूब कृपा बरस रही है। और वैसे भी कहते हैं कि भैया ब्रज में सबसे बड़ा भाव ये है कि सभी सेवा में से सबसे बड़ी जो सेवा होती है, महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो होती है सोनी सेवा। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे हम झाड़ू लगाएंगे, हम ऐसा नीचपन काम करेंगे, ये तो किसी और का काम होता है। लेकिन उनको नहीं पता कि भैया सोनी सेवा का क्या भाव है। जहाँ पर हमारे प्रिय प्रीतम नित्य विहार करते हैं, और भैया वहाँ पर आज आप देख रहे हो किस तरीके से गंदगी मची है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरीके से देखते हुए शर्म आनी चाहिए किस तरीके। तो हमें ब्रज में कहीं पर भी किसी कोने में अगर मौका मिल रहा है तो भाइयों आपसे विनती है, हाथ आपके चरणों में दंडवत प्रणाम सूरज का, लेकिन आप जरूर सेवा करें, सोनी सेवा करें, उस गंदगी को साफ करके इकट्ठा करें। और बाकी का मेरा यही अनुरोध है। और जानते हैं, आइए बाहर से आए, राधे श्याम, राधे राधे, कैसी हो सकी, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? कोटा राजस्थान से। देख सकते हैं कोटा राजस्थान की रहने वाली लड़की आज श्री धाम बरसाना में आई है। क्या करेंगे? सोनी सेवा। लेकिन आपको शर्म आएगी करने में, लेकिन जानते हैं, आइए ये भाव कैसे आया? ब्रजवासी मैया बैठी है ना, इनके पास लेकर मैं सवाल पूछूंगा, कुछ कूड़ा कहाँ से। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। यहाँ पर हम बरसाने में से बिलोंग करती हैं हमारी मैया राधे राधे। मैया कैसी हो मैया? खा लेके चारों लेके आई हो? हाँ। मैया कुछ कहना चाहेंगी? राधे राधे। मैया जो गंदगी फैलाते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए, गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैला रही है, ये देखने वाले भी हैं। हर एक कोई डाल जाता है, बहुत ही अच्छा कैसे। तो ये बाहर के लोग डालते हैं कि यही के लोग डालते हैं? ये तो हर एक कोई डाल जाता है। बाहर की ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। तो बाहर वालों के लिए मैया क्या कहना चाहेंगी आप? अब इनसे क्या कह सकते हैं, हम देख रहे थोड़ी देख रहे हैं, कब कब डालना। सीधी सी बात है मैया को कि भैया उन्हें तो मौके पे चौका मिलना चाहिए, कब गंदगी फेंक दे पता भी ना चले। आओ यहाँ पर बांसुरी हाथ में ली हुई मैया है, राधे राधे मैया जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ब्रिज को साफ रखो। क्या नहीं कहना चाहती है? कहनी मतलब असली पंजाबी लोग हैं। नहीं नहीं, हाँ, अच्छी अच्छी है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫੁੱਲ ਗਿਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਚੁੰਨਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ कि सानू प्रसादी चाहिए, सानू चुन्नी चाहिए, सानू फुल चाहिए, लेकिन ओदा की फायदा? मंदिर में हाथ पकड़े, प्रभु जी चुन्नी प्रसादी, फूल प्रसादी, और भाई फूल प्रसादी को लेके यहाँ पर फेंक ਹੁਣ देते ਅਸੀਂ हैं। ਫੁੱਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਰਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਓ। आइए साथी नेक्स्ट कैंडिडेट से मिलते हैं। राधे श्याम, श्री हरि भाई जी। प्रभु जी आप कहाँ से हैं? हाँ बाबा आ रहे आपके पास नहीं आ रहा मैं। आपके पास भी आ रहे हैं। जी बताइए आप थोड़ा। आप इधर आ जाइए 1 मिनट। आ जाएंगे। हम नहीं आते हैं। भगवान के धाम होते हैं, ये गंदगी फैलानी चाहिए। और एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको अपने घर के आसपास भी गंदगी फैलानी चाहिए। तो धाम का तो अवश्य विशेष रूप से आप ध्यान रखें और आसपास का भी ध्यान रखें। तो धाम में अगर आप करते हैं तो आप भी अपनी तरफ से मार्जिन से लेते हैं, यहाँ पर सभी करते हैं दोस्तों, जैसे आप भी कीजिए। राधे राधे। आप ऐसा पूछो ना, आप मार्जिन सेवा करने कहाँ से आए हो? सारे अपने अपने करो, भंडारे करवाने के बाद, क्योंकि सेवा के बाद पत्तलों को इतना आप पुण्य नहीं कमा रहे, उसका पाप बना। भैया मैं करी हाँ भैया, ये फटे हुए कच्चे क्या कर रहे हैं यार? ये कूड़ेदान है, कच्चा फेंकने के। राधे राधे राधे। ये क्या कर रहे हो आप सब? हम ना
ब्रज की सफाई कर रहे हैं। वाह क्या बात है। हरिवंश भैया आप सभी से पीटर इंग्लैंड ये मत डाल दियो यार। नहीं डालना चाहिए। आजा भाई, चालू है वो, चालू है, आ जाओ। श्री हरिवंश भैया आप सभी से एक विनती है, जैसे आप कभी ब्रज धाम में भंडारा करवा रहे हैं, कोई भी सेवा करवा रहे हैं, खूब कृपा है श्री जी की, आप लोग ऐसे ही करवाते रहें। लेकिन एक विनती है कि उसके बाद में जो पतले होती हैं, दोंगे होते हैं, उनके उचित स्थान पर भेज के जाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है जितना आप पुण्य कमा रहे हो उससे अधिक पाप ला रहे हो। अब देखो आपने भंडारा करवाया, कितनी गंदगी पड़ी यहाँ पर, कितने देखो 3 बोरी पत्तल सारे निकल- पत्तल ही पत्तल पड़े हैं। आप भंडारा करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास कीजिए कि पत्तलों को उनके उचित स्थान पर पहुँचाए, यही आपसे विनती है। श्री हरिवंश। चालू हो। ऐसा लग रहा है जैसे ही कचरा काफी सालों से पड़ा हुआ है और इतना मतलब दब चुका है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आप एक पॉलीथीन देख सकते हो, ये प्लास्टिक है, ये कभी मतलब ना तो गलती है बल्कि जैसी की तैसी और मतलब अपनी मृदा भूमि को भी खराब कर देती है। देखो कचरा बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा यहाँ पर लोग ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक जाने क्या क्या ठीक है यहाँ पर ही डाल देते हैं। अंदर कांच है, ज्यादा अंदर मत जाओ। कांच भी डले हैं यहाँ पे, हाथ कटवाना कभी जाना बहुत ज़्यादा है और सब हाँ वो तो जलेगा। अरे यार ये माल जला उसमें तो है अभी पिंगी देखो। अरे देखिए क्या है, परेशान कर रहे हो। साथियों हम होली पे चला जाना ना दीपावली पे बुला। आइए साथियों गंदगी को दूर करते हैं और सभी लोग मिलकर आ जाओ योगदान सभी योगदान सभी साथ में जलाएंगे साथ में। आ जाओ एक हाथ पकड़ लो। राधे राधे जय बचाने वाली की जय। तो भैया सबरे संकल्प लो कि अब से गंदगी ना करेंगे, ना गंदगी करने देंगे। आइए मिलकर संकल्प लेते हैं साथियों। आ जाओ चलो भैया आ जाओ, संकल्प लेते आ जाओ। 1 2 3 4 जबल बरसाने वाली की जय। आइए संकल्प लेते हैं साथियों। हृदय में करुणा का भाव है, हृदय में करुणा का भाव है, हाथों में संकल्प है, हाथों में संकल्प है, निकुंज सेवा फाउंडेशन, निकुंज सेवा फाउंडेशन बेहतर बनाएगा कल, बेहतर बनाएगा कल। आइए ब्रज धाम में जो भी गंदगी है उसको हम सभी मिलकर एकजुट होकर कार्य करें, साफ करते हैं। जल बरसाने वाली की जय। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो सेवा चल रही है मार्जन सेवा, ये साथियों निकुंज फाउंडेशन की तरफ से चल रही है और इसका आप अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारी जो सेवा होती है आपको अपडेट दिया जाएगा। मैं आपको ये नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना और आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। कब मार्जिन सेवा होती है सारी डिटेल्स इसी नंबर पे आप जान सकते हो। राधे राधे।